हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 6 न्यूमेरिकल मेथड्स का एनालिसिस, वो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 कंप्यूटर ऑब्लिक AIML ऑब्लिक IT पुणे यूनिवर्सिटी। अब दिसंबर 2024 का ये पेपर सोल्यूशन मैंने भले ही डिटेल में लिखा हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा शॉर्ट में होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। आई एम एज्यूमिंग कि आपने पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से करे, क्योंकि मेरा मानना है कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से करोगे तभी जाके जब पीवाईक्यू करोगे तो आपको मजा आएगा और उसका ज्यादा फायदा होगा। अगर आपने आप तक कॉन्सेप्ट सही से नहीं करे इस यूनिट के, तो प्लीज आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करो, डेमोस्ट्रेशन देख लो और फटाफट फटाफट करना है तो आपको कोर्स परचेस करके उसकी पढ़ाई अच्छे से करनी होगी और उसके बाद ही आप ये पीवाईक्यू करोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। मीनवाइल बिना टाइम गवाए चलो फटाफट शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के लिए। न्यूमेरिकल मेथड्स का एक और यूनिट जहां पे दिसंबर 24 का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को यूलर्स, मॉडिफाइड यूलर्स, रंगे कुट्टा की मेथड, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 का रूल, न्यूटन का फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन एंड लैग्रेंजे के ऊपर काम करना पड़ता है। अब जो पेपर है उसमें जो सबसे पहला सवाल आया था वो आया था न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमें डायरेक्ट पॉलिनोमियल नहीं पूछा था, उन्होंने एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी है। तो पहली चीज, एक्स और वाई ड्रॉ करने के बाद आपको फॉरवर्ड डिफरेंस का यहाँ पे टेबल डालना पड़ेगा, बिकॉज टेबल क्या होता है, ये दिस माइनस दिस 4, 25 माइनस 5, 100 माइनस 25, 250 माइनस 100, ये करते 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 आपको क्या करना है भाई, आगे 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 बढ़ना है। एंड योर वैल्यू एंड्स एट व्हाट, डेल्टा रेस टू 4 इंटू वाई पे, यहाँ पे -19 पे वैल्यू एंड हो रही है। अब इसके बारे में आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, जो बच्चे मिस आउट करते हैं और उनको लगता है कि यार गलत गए, बच्चों को लगता है ये वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो। ऐसे नहीं होता है, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल। अब फॉरवर्ड है तो सारे पहले एलिमेंट्स आपको लगेंगे, ये एक्स नॉट होगा, ये वाई नॉट होगा, ये डेल्टा वाई नॉट होगा, ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट होगा, ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट होगा और ये डेल्टा रेस टू कितना होगा, 4 वाई नॉट। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो आपको लगने वाले आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। मीनवाइल इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड यू। यू का फॉर्मूला है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। अब x हमें ऑलरेडी दिया है 0.5, एक्स नॉट इज फर्स्ट वैल्यू 0 और h यानी कि इनके बीच की गैप जो कि 1 है, तो कम्स आउट टू बी 0.5 ओनली। तो u हमें मिल चुका है 0.5। इसके बाद हम लोग आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला को। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अब कहाँ तक सर आगे लेके जाए इसको, तो इसको हमें आगे लेके जाना है भाई साहब, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये जाना है आपको डेल्टा रेस टू 4 तक, क्योंकि डेल्टा रेस टू 4 की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हुई है। अब जब आप इसको पूरी वैल्यूज को वैल्यूएशन में पुट करोगे, मतलब टर्म्स को वैल्यूज में पुट करोगे, तो सिंप्लीफाई आप कैलसी पे कर सकते हो। मेरा मानना है डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन मत करो, आप क्या करो, ये नंबर एज इट इज है ये कैलकुलेट करके नेक्स्ट स्टेप लिखो, इस पूरे सेट को कैलकुलेट करके ये करो, इस पूरे सेट को कैलकुलेट करो, यानी कि सिर्फ एंड में आपके वो जो 4-5 टर्म्स बचे उनको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर आना शुरू हो जाएगा। एक्सट्रीमली इजी सम। दो चीजों की वजह से आसान है, नंबर एक, उन्होंने हमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए नहीं पूछा है, एंड नंबर दो, भाई ये जो वैल्यूज आई है ना, ये पॉइंट में नहीं है, तो ये आप फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब न्यूटन फॉरवर्ड जो है उसी तरीके से नेक्स्ट आया है सिम्पसन्स का 1/3। अब सिम्पसन्स का 1/3, सिम्पसन्स का 3/8 और ट्रेपेजोइडल में फॉर्मूला में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, टेबल दिया तो लॉटरी, नहीं दिया तो निकालते हुए गलतियां हो सकती है, आपको यहां से पिक करना है। ये जो बंदा दिया हुआ रहता है दैट इज ऑलवेज वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना मिला, 1/x। तो आपको एक 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 एक्स की वैल्यू, अब एक एक्स की वैल्यू कहां से पता चलेगी, एच दिया है 0.5 राइट, और यहाँ पे इट इज स्पेसिफाइड, अभी यहाँ पे मैंने मेरा लिखना रह गया, ये 1 से लेके कहां तक जा रहा है 2, अगर ये 1 से लेके 2 जा रहा है तो शुरुआत कहां से होगी 1, गैप कितने की है 0.25, तो एक्स का टेबल रेडी हो सकता है, रुकना कहां पे 2 पे। अकॉर्डिंगली ये x की वैल्यू आप यहाँ पे y में डाल सकते हो, बिकॉज y इज इक्वल टू कितना है भाई साहब 1/x है, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे y0, y1, y2, y3 और y4 मिल जाएंगे। जैसे ये लोग मिले, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज h/3, h की वैल्यू आ चुकी है 0.25, पहला और लास्ट का सैंपल का एडिशन और 2 इंटू सारे 2 के मल्टीपल्स, और बचे हुई जगह पे 4 इंटू क्या करना पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूँ इट इज 1/2 का 4 वाला फॉर्मेट, जिसको बहुत सही तरीके से फॉर्मूला करेक्टली याद रखो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे के सारे वाई अंकल यूज होने चाहिए, हाँ एक ही बार यूज होने चाहिए, कोई मिस तो नहीं हुआ है ना, या फिर कोई डबल तो नहीं हुआ है ना, इसके बारे में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी तो फिर कैलसी का कैलकुलेशन है, ये बहुत फ्री के मार्क्स है जो मिल सकते हैं हम लोगों को। नेक्स्ट, यूलर की मेथड है, dy/dx मतलब फंक्शन होता है, सो dy/dx का मतलब फंक्शन जो कि x² + y दिया है, इनिशियल वैल्यू 0 और इनिशियल y का वैल्यू जो है वो यहाँ से पिक करते हैं हम लोग, ये जो रहता है दैट इज ऑलवेज x0 होता है और ये जो होता है दैट इज ऑलवेज y0 होता है। तो x0 y0 पता है, h भी उन्होंने दिया है, h इज इक्वल टू 0.1 दिया है, तो कंसिडरिंग हमें यहाँ पे अब उन्होंने 0.1 से लेके 0.3 के सारे कैलकुलेशंस करने। अब मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 0.4 तक के दिखाया हुआ है, जस्ट टू
मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई ये नहीं किया तो भी चलेगा। वापस बोल रहा हूँ, ये सेक्शन आप मत करो, आप जाओ कहाँ तक, सिर्फ 3 वैल्यू पूछिए तो y1 y2 और कहाँ तक जाओ y3 तक के जाओ, ये आपको करना नहीं है। एग्जाम में आ सकता है तो मैंने बस आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करके दिखाया। अब देखो पहली वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिक्स्ड है y0 प्लस y1 जो है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिस शुड बी y1, आई एम सॉरी, y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा y0। वैल्यू पुटअप करोगे, वैल्यू पुट करते करते आप देखोगे आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। y1 की वैल्यू आती है 1.1, यानी कि पहला आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें स्विच करना है, y2 के लिए जाना है, फिर हमें y3 के लिए जाना है, और अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे टेबल रेडी करना है। हमें ये y4 यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि उन्होंने हमें 0.3 तक के ही कैलकुलेशंस पूछे थे। आप समझ पा रहे हो? क्लियर है? ये आपका था यूलर्स मेथड का सम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रंगे कुट्टा मेथड 4th ऑर्डर से पूछा हुआ है, जो कि एग्जाम में ऑब्वियसली हमेशा आता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है इस सवाल में थोड़ी सी करेक्शन थी। आप देख लेना, रंगे कुट्टा मेथड से dy बाई dx यानी कि फंक्शन दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई बात नहीं। y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.5, ये भी हमें कोई बात नहीं, बिकॉज ये वैल्यू जो आती है दैट इज x नॉट होता है और ये वैल्यू जो होती है दैट इज y नॉट होता है, तो हमें x नॉट और y नॉट का सेटअप हमें मिल चुका है। अब जो इंटरवल दिया है उसमें मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ है। ये 1 से लेके कितना लिखा है 1.5, और उसके साथ साथ जो h दिया है वो दिया हुआ है उन लोगों ने 0.1। अब यहाँ पे ना 2 चांसेस हो सकते हैं गलती के, मैं बताता हूँ। एक तो उन्होंने जो इंटरवल बोला है कि नहीं, इंटरवल जो है ना वो देना चाहिए था, क्योंकि 5 मार्क का सवाल है। इंटरवल शुड हैव बीन 1 से लेके 1.1, 1 से लेके कितना 1.1, ये सही है जब उन्होंने h इज इक्वल टू कितना दिया है 0.1 दिया है। अदरवाइज इधर उन्होंने h इज इक्वल टू कितना देना चाहिए था 0.5, और फिर जाके इस इंटरवल पे काम करना था और बोलना था 1 से लेके कितना करना है 1.5 तक के करना है। इसका मतलब ये, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे मेरे बेसिक वैल्यू के बाद सिर्फ एक वैल्यू निकालने का मौका मिलना चाहिए 5 मार्क के लिए। अब इनके हिसाब से क्या हुआ पता है, इन्होंने 1 से लेके 1.5 लिख दिया, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, यानी कि आगे 5 वैल्यूज आपको y1, y2, y3, y4, y5 निकालनी पड़ेगी, यानी कि भाई एक वैल्यू सिर्फ 5 मार्क के लिए आती। तो इनसे कुछ गड़बड़ हुई है। एक तो आप इसको 1.5 कंसिडर करके चलोगे, राइट, तो आपका सही है। फिर आपको 1 के बाद का नेक्स्ट सैंपल जो मिलेगा 1.5 ही मिलेगा, तो आप ऑटोमेटिकली 1.5 पे आंसर निकालने के लिए कोशिश कर सकते हो, कंसिडरिंग h इज इक्वल टू 0.5। नहीं तो अगर h को 0.1 किया है तो आप यहाँ पे 1 के बाद नेक्स्ट सैंपल 1.1 करो। होपफुली कॉलेजेस में टीचर्स ने तब बताया होगा कि इसमें करेक्शन है, अदरवाइज इतना बड़ा सम हो ही नहीं सकता, ये 7-8 पेज का सम हो जाएगा अदरवाइज आपका। तो अब मैंने करेक्शन मेरे हिसाब से करे हुए, मैंने यहाँ पे क्या करा, ये जो इन्होंने दिया हुआ है 1.5, ये जो 1.5 दिया हुआ है मैं उसको 1.5 कंसिडर नहीं करूंगा, इंस्टेड आई विल कंसिडर दिस एज टू बी 1.1। अब ऐसे कंसिडर करूंगा तब मेरा काम थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे आसान हो सकता है। नेक्स्ट सैंपल इज 1.1, h इज 1.1, और मुझे ये y1 की वैल्यू निकालनी है। अब टेक्निकली पहले मुझे 4th ऑर्डर है तो मुझे सिर्फ y1 निकालने के लिए k निकालना पड़ता है, और k 4 लोगों से बना हुआ है, k1 है, k2 है, k3 है, और आगे जाके k4 है। सो k1, k2, k3, k4 के स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। बहुत ताकत लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। बच्चे सिर्फ पढ़ के जाते हैं, अरे हाँ हाँ वीडियो देखा सर का, बात खत्म। भाई नहीं, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज पुट करके, चीज़ों के स्क्वायर कैसे होते हैं, वैल्यू पुट करना किसको कहते हैं। क्या होता है कभी कभी फॉर्मूला लिखने के बाद इमीडिएटली बच्चे वैल्यू पुट करने के लिए जाते हैं, डोंट डू इट। फॉर्मूला लिखो, एक स्टेप उसके एलिमेंट्स लिखो, और फिर जाके सब्स्टिट्यूशन के लिए जाओ ना भाई, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके k1, k2, k3, k4 आने के बाद आपको k का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 1/6 ऑफ k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। सॉल्व होगा, सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आपको आपके y0 के साथ ऐड करके आपको मिलेगा नया y1। सो दैट्स ऑल। इस तरीके से आप सम को सॉल्व करोगे तो ये 5 मार्क का है भाई, इसकी लेवल 5 मार्क की है। नेक्स्ट अगेन dy बाई dx दिया हुआ है। अब ये सॉल्व करना है हमें 0.02 के लिए, जहां पे हमें 0.02 ही बोला और इटरेशन भी 2 दी है। सिंपल सी चीज है, मॉडिफाइड यूलर सिस्टम को अगर सॉल्व करना है तो इसका जो बेसिक y1 आएगा वो अपनी रेगुलर मेथड से ही आएगा। तो रेगुलर मेथड यानी कि यूलर की मेथड यूज करके पहले तो मैंने बेसिक लाया, एक बारी में बेसिक्स लेके आया, उसके बाद मुझे फर्स्ट इटरेशन में क्या चेंज करना है, y0 प्लस h/2, दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बच्चे ये फॉर्मूला गलत करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करो, पहले इसके सारे टर्म्स पुट करो, टर्म्स पुट करने के बाद आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। अच्छे से ढंग से करना, फिर आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। अब इसका एक और इटरेशन हम लोगों को करना है, फर्स्ट इटरेशन हो चुका है, सेकंड इटरेशन के लिए यही फॉर्मूला आएगा, बस इसका लेटेस्ट y1 वर्जन यूज करना पड़ेगा। लेटेस्ट y1 वर्जन इज y1 ऑफ 1।
ये पूरा यूज करने के बाद भी आपको आंसर मिलेगा 1.0202। यहीं पे आपका सम खत्म होता है, बिकॉज उन्होंने हमें सिर्फ 2 इटरेशन सॉल्व करने के लिए पूछे थे, हम लोगों ने इनको 2 इटरेशन सॉल्व करके दिए। ये काफी आसान है। अगेन इट इज रिक्वेस्ट कि आप प्लीज 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 आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, खुद से कैलसी पे सॉल्व करके इसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट सम इज अगेन कॉपी पेस्ट सम है, जो कि न्यूटन का फॉरवर्ड था, उसी तरीके से न्यूटन का बैकवर्ड का सम दिया हुआ है। हमें वैल्यूज दिए, वैल्यूज हम लोग वर्टिकली यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें पता है टेबल किस तरीके से फॉर्म करना है। टेबल में सारी वैल्यू डेल यानी कि बैकवर्ड ऑपरेटर की होगी, बैकवर्ड ऑपरेटर पुट किया और पीछे से आपको पता है ये सारी वैल्यूज हमें उठानी है। फॉर्मूला जो होगा वो जिस तरीके से फॉरवर्ड का होता है उसमें थोड़े से चेंज करके आपका बैकवर्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। मीनवाइल यू निकालने के लिए x माइनस एक्स एन बाय एच होता है। x खुद दिया है 4.5 है ना, एक्स एन जो कि x4 है, यानी कि एंड की वैल्यू कितनी है 5, तो 4.5 माइनस 5 करोगे तो -0.5 आएगा, और नीचे डिवाइड बाय कितना है 1 ही है ये, तो ये -0.5 आया, तो आपकी u की वैल्यू आएगी -0.5। अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वहां पे सारे बड़े भाई यूज होते हैं, ध्यान देना। कहां तक जाएगा, डेल क्यूब। क्यों सर, क्योंकि डेल रेस टू 4 लकीली यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। सो अब इनकी वैल्यूज पुट करो, कैलसी पे इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, कम्स आउट पे 153.125। होपफुली न्यूमेरिकल मेथड के जितने सारे सवाल दिसंबर 2024 में आए थे, एक हाथ करेक्शन भी था, वो सब आपको समझ में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये था दिसंबर 2024 के पेपर का एनालिसिस। आई एम श्योर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। वापस बता रहा हूँ, PYQs तो आप करके जाओ ही जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द किंग। तो आपको कॉन्सेप्ट सही से करने पड़ेंगे और अच्छे से पढ़ाई करना। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।